सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आशान्वित होता हूं कि कोरोना काल में आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे तथा परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होंगे। मित्रों, आज का यह दिन जो भारतवर्ष की धरती पर एक ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व को लेकर के आया जिन्होंने अपने देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व की धरती के लिए अपना एक दर्शन दिया, और ऐसे व्यक्तित्व का नाम बचपन में तो सिद्धार्थ था, लेकिन आगे चल करके वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध हो गए। राम कृष्ण की धरती पर, ऋषियों मुनियों की धरती पर विष्णु के अवतार के रूप में इसी तिथि को, वैशाख मास की पूर्णिमा को ही ऐसे हमारे महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर के हमारे इस देश की धरती को ही नहीं संपूर्ण विश्व को अपना दर्शन देकर के गौरवान्वित किया। मित्रों, त्रिकाल का जब संयोग होता है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, जब तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं तो आत्मदर्शन होता है, और जब आत्मदर्शन होता है तो उस दर्शन से किसी भी दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका परम प्रकाश इस प्रकार से जीवन में संचारित होने लगता है कि प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही हमारे महात्मा बुद्ध का तात्पर्य है जग जाना, और कब जगे? वैशाख मास की पूर्णिमा को ही जगे, और वैशाख मास की पूर्णिमा को ही जन्म भी हुआ। वैशाख मास की पूर्णिमा को ही उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद अपना शरीर त्याग किया। इस प्रकार का जो संयोग मिलता है, ये संयोग बहुत बिरले लोगों को मिलता है, जो बहुत ही त्यागी, वीतरागी और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। मित्रों, आज ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर आप सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। महात्मा बुद्ध से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? बहुत संक्षिप्त में हम अपनी कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। महात्मा बुद्ध के पहले आचार्य महावीर स्वामी का नाम लेना भी अप्रासंगिक नहीं होगा। उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य महावीर स्वामी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने लगातार जंगल में तपस्या करके और पूरे जंगली प्राणियों से समुदाय में रह करके, उनके साथ में रह करके उन्होंने एक समायोजन बनाया, और समायोजन बना करके उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया, और उस अहिंसा के सिद्धांत को इस प्रकार से दिया। अहिंसा का सिद्धांत तो पहले से भी था, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने हमें एक ऐसा दर्शन दिया कि आप
प्राणियों के प्रति इतना संवेदनशील हो जाइए कि किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव का इस संसार में हमारे द्वारा वध नहीं होना चाहिए। अगर ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित। मित्रों, इसी भावना को लेकर के आगे ये भाव संयुक्त रूप से महात्मा बुद्ध के साथ भी हो जाता है और उन्होंने अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित किया और कहा कि नियमों का पालन करते हुए हम ऐसे नियमों का पालन न करें कि बहुत कठोर हो जाएं और ऐसे नियमों का पालन न करें कि हम बहुत सरल होकर के उनका पालन करें। हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। वो कहते हैं अपने दर्शन में कि हमें मध्यम मार्ग को ही अपनाने में भलाई है और संसार का संपूर्ण जो कल्याण है वो केवल मध्यम मार्ग में ही है। इसलिए वो माध्यमिक शून्यवाद का जो दर्शन देते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग चने को भून देते हैं या धान को हम भून करके उसका क्षेत्र में वपन करते हैं तो वो नहीं जम सकता है, लेकिन अगर बिना उसको भुने हुए खेत में हम डालते हैं तो वो जम जाता है। उसी तरह से राग द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और पूर्णता जो है वो शून्यता के माध्यम से उन्होंने पूर्णता को प्रतिपादित करने का, पूर्णता के आधार पर संदेश देने का प्रयास किया है। क्योंकि हमारा उपनिषद दर्शन भी कहता है कि पूर्ण से पूर्ण यदि निकलता है, उसमें से कुछ निकलता है तो वो भी पूर्ण होगा, और शून्य तो हमेशा शून्य ही होता है, कभी आधा शून्य नहीं होता है। वो हमेशा शून्य तभी कहा जाएगा जब संपूर्णता का एक आकार लिए होगा। तो मित्रों, पूर्णिमा का प्रकाश भी, चंद्रमा का जो आकार है वो भी हमको शून्यता में पूर्णता का ही संदेश दे रहा है। इसका तात्पर्य हुआ कि हम जहां शून्य समझते हैं वहीं पर सब कुछ है। एक संस्मरण याद आता है, महात्मा जी बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने एक छात्र से, अपने एक शिष्य से बरगद का एक वहां पर फल पड़ा हुआ था, उसको लाने के लिए कहा। वो शिष्य लाके देता है। उसके बाद उसका एक बीज गुरुजी कहते हैं अपने शिष्य से कि इसको निकालो। एक छोटा सा बीज उसने निकाल दिया और कहा कि इसको मसल दो। उस शिष्य ने उसको मसल दिया और वहां पर वो शून्य हो गया। जब शून्य हो गया तो गुरुजी ने बताया कि देखो, ये जो शून्य है इसी में इतना बड़ा ये बरगद का वृक्ष समाहित है। अर्थात शून्य में ही पूरा ब्रह्म है। जो कुछ भी है हम शून्यता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं मित्रों। और माध्यमिक शून्यवाद में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम माध्यमिक शून्यवाद की तरफ बढ़ते हैं तो मध्यम मार्ग को अपना करके ही अपने जीवन में अच्छे ढंग से जीवन का सुख प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
मित्रों, महात्मा बुद्ध का ये पर्व, बुद्ध पूर्णिमा का पर्व, आज हर जगह बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग गरीबों को दान करते हैं, अपने पितरों को भी दान करते हैं, घर में दीपक जलाते हैं, बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इस पर्व को मनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम केवल दिखावा मात्र में ही इसको समेट करके रखते हैं। हमें महात्मा बुद्ध के द्वारा, आचार्य महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए दर्शन को समझना होगा और उस दर्शन के आधार पर, उनके उपदेश के आधार पर हमें चल करके जीवन में व्यवहारिक रूप देना होगा। और जब हम ऐसे मार्ग पर चलेंगे तो हर अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने सम्यक लगाया है। हम सम्यक का मतलब होता है ठीक ठीक, हम सम्यक विचार करें, हम कोई भी सम्यक रूप से कोई भी कार्य कर रहे हो। ये अष्टांगिक योग मार्ग के माध्यम से सम्यक लगा करके उन्होंने एक संदेश दिया है कि हमें जो कुछ भी करना है वो अच्छे ढंग से करना है। कभी हमको ऐसा रास्ता नहीं अपनाना है जो हमारे कार्य में बाधा डाले अथवा हमारे उस कार्य से समाज में कोई बुराई उत्पन्न हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ मंगलमय कामना करता हुआ आप सबको इस पावन अवसर पर पुनः अपनी मंगलमय कामनाएं व्यक्त करता हुआ महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चल करके, महापुरुषों के रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने परिवार को सफल बनाएं, अपने समाज को सफल बनाएं, अपने राष्ट्र को और विश्व के कल्याण की, जैसा कि भारतीय संस्कृति का संदेश है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम इस लोक के वासी हैं, इस विचार के वासी हैं, भारतीय संस्कृति के हम पोषक हैं। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबकी प्रगति हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।